अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको क्या हाल चाल है जी। हैप्पी रमज़ान जी। जी मैं आपका शफीक सन ऑफ शाह, जैसे आप सब मुझको जानते हैं और मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ कि मैं जैसे मैं खुद हैंडसम हूँ, मेरे पापा भी हैंडसम है, हैंडसम बाबा का हैंडसम बेटा। तो भी आज रमज़ान का 9वां रोज़ा है और सहरी का वक्त हो गया है और मैंने आपके लिए अपनी फातों के लिए मेरे गर्मा गर्म परोठे बना के रखे हैं और मैं फातों को उठाने आया हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जैसे ये कमल ओढ़ के मुर्दे की तरह से फातों सोई हुई है। ये घोड़े गाने सब बेच कर सो जाती है। उसको ये नहीं पता कि जब इतना हसीन और इतना हैंडसम बंदा मिले तो उसके नाज नखरे उठाए जाते हैं। और ये आपको पता है, पिछली बार मैंने फातों की तो अम्मी की ठा ठा करवा दी थी, तो आज मैं फातों को उठा रहा हूँ। अगर आज इसने मेरे से बदतमीजी की, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके साथ मैंने चाय, पराठे, आंजे और फ्रेंच टोस्ट बना दिए हैं। अम्मी ने अब्बा जी के लिए सैरी बना दी थी, तो अम्मी ने मुझे कहा था शफे आज तुम्हारी सैरी तुम्हारी बीवी फातह बनाएगी। ठीक है, चलो जी फातह को उठाते हैं। अम्मी कमरे में गई तो फिर अम्मी को क्या पता था मैं आपका इतना हसीन शफे फातों के हाथ के परोठे खाने को तरस गया हूँ, बल्कि खुद अपने नाजुक नाजुक से हाथों से परोठे बनाए हैं। चले आ जाए, फातों को उठाते हैं। अन्ने मिठो मिठो उठ जानी, सैरी दा टाइम हो गया। सारी जमाने दियां बुढ़ियां अपने बंदे आस्ते सैरियां पकाउंदियां ने, ते मैं इन हैंडसम गुड लुकिंग बंदा तेरा अभी तेरे आस्ते परोठे बना गया। उठ जा नहीं, की हो गया वा? तू घोड़े गधे सब कुछ बेच के सो गई है, लगता है तू अगले जान पहुंच गई है। उठ जा, उठ जा, तेनू मैं कह रहा वा, उठ जा। नहीं मिठो तेरा मेरी मुट्ठी हो गया तेनू। ओ फातो, लगता है फातो कोई नशा करके सोई है, लेकिन विवर्स ए नशा नहीं कर दी। ए पिछले बार जब ऋतिक रोशन के ख्यालों दे विच सीगी ते ओ ट्रेक वाला भाई जिहड़ा सीगा समीर शाह, ਉਹ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। कभी अक्षय कुमार ਦੇ ਨਾਲ गाना कर दिया तो कभी किस दे नाल गाना कर दिया, मैनू नहीं पता। मैं ते बई अपनी सहमा दे नाल गल्लां करदा वा। तुम्हें कहा है ना मुझे अब मत उठाओ, तुम्हें मैं कह चुकी हूँ, कितनी बार मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, मुझे मत उठाओ। मुझे नहीं खाना तुम्हारे गंदे हाथ के चाय और परोठे, ठीक है? मैं ऑर्डर करके खुद ही मंगवा लूँगी RFC से, ओके? और तुम प्लीज़ मुझे मत उठाओ। आई एम ना, प्लीज़ डोंट वरी अबाउट मी, ओके? डोंट वरी अबाउट मी। मुझे मेरी फ़िक्र करने की तुमको कोई लोड़ कोई नहीं, ठीक है? मैं जैसे भी हूँ, मैं खाए पिए बगैर रोज़ा रख लूँगी। और मेरी तुम्हारे साथ कुटी है क्योंकि तुमने मेरी लड़ाई करवा दी थी अपनी अम्मी के साथ और तुम बड़े खुश हो रहे थे, ऐसे ठह ठह करा दी थी। मैंने देखा था व्लॉग में खुद, जब आंटी मुझे कह रही थी और मैं आंटी को कह रही थी और तुम बात कर रहे थे अपनी किसी माँ से, लगती से है। और मुझे तुम्हारे हाथ की कुछ भी नहीं खाना और मेरी तुम्हारी कुटी है और मैं अब सोने लगी हूँ। हाँ, मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का कुछ भी। अपने गंदे से परोठे अपनी गंदी सी चाय अपने पास रखो, भांडे मांजने वाले बंदे। और मैं ऋतिक रोशन के साथ गाना करूँ या समीर शाह मेरे ख्वाबों में आए या जो भी हीरो आ जाए, क्योंकि हीरो तो हीरोइनों के साथ ही अच्छे लगते हैं ना। और रमज़ान व्यूअर्स, आपको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। जिनके घर में रमज़ान आ गया है, यानी कि जिन्होंने अपने बेटे का नाम रमज़ान रखा है, और हमारे एक ग्रुप में भी रमज़ान है, रमज़ान सवाती, ठीक है? उसको भी रमज़ान मुबारक हो। और हर बंदे को, हर मुसलमान को
फातिमा शाह की तरफ से रमज़ान मुबारक हो। लेकिन मैं अब सहरी में नहीं उठ रही, मैं लम्बी तान के सो रही हूँ। ऐसे तो नहीं होता है। फातिमा शाह उठ गई है आपकी फातो। और व्यूअर्स मुझे तो बहुत रोज़ा लग रहा है, क्योंकि सहरी में मुझे शाफे ने उठाया था कि फातिमा उठ के सहरी कर लो, तो मेरी तो उसके साथ कुटी है, क्योंकि उसने पिछली बार मेरे साथ अजा नहीं किया। तो अब मैं देखती हूँ आंटी अंकल सोए हुए हैं, तो किसको क्या पता चलेगा कि ये मेरा और आपका राज और नियाज है कि खा लेती हूँ। किसी को क्या पता होगा, शाफे आएगा तो शाफे को कह दूँगी कि मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ और मेरा रोज़ा है। बस अल्लाह मियाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं तो अगर बेहोश हो गई तो फिर मुझे क्या होगा। ठीक है, मुझे मैं किचन में जाती हूँ, देखती हूँ। ओवन में वैसे कुछ ना कुछ हम रखते हैं ओवन के अंदर, आपको मैं बता दूँ। ये मैंने ओवन खोला है। ओ अल्लाह, व्यूअर्स ये मिल गया है। ये ना आंटी कुछ ना ओवन में ना रखती हैं। ये मेरी और आपकी राज की बात है। चावल और कीमा मिल गए। इधर भी कोई नहीं है, फिर भी देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वाला एक बच्चा आ रहा है, तो उसके आने से पहले पहले मैंने सबको यही कहा हुआ है, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। लेकिन ये तो मेरी और आपकी ना थोड़ी पर्सनली बात हो जाती है, तो मैंने ना रोज़ा नहीं रखा। आज शाफे आएगा, शाफे से मैंने 5,000 लेने हैं और आंटी के से नाज नखरे उठाने हैं कि मैंने खाए दिए बगैर रोज़ा रखा है, तो मेरी अच्छी सी अवतारी हूँ और मुझे फ़ख्र, मैं 5,000 भी मैं लेने नहीं शाफे तो। और मैं भी, आप मेरा ट्यूशन वाला बच्चा अभी आ जाएगा, तो मैं फिर आपको उससे दिखाती हूँ। तो लगता है वो आ गया है, चले मैं आपको उसका दिखाती हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। जी व्यूअर्स, ये मैंने चोरी चोरी खाना खा लिया है, किसी को पता भी नहीं मैंने लगने दिया। आंटी अभी तक खराटे मार रही हैं और आपकी फातिमा शाह जैसा कोई टैलेंटेड हो नहीं सकता। और जी ये मेरा एक स्टूडेंट है, देखें जी, ये है हमारे हमसायों का बच्चा, लेकिन ये हमारा ही बच्चा हुआ। लेकिन ये भाई की हल्की हल्की मूछें आ रही हैं, तो मैंने भाई को कहा है कि भाई मैं वैक्सिंग्स भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ, मैं आपकी वैक्स करके ये आपकी जो छोटी छोटी सी आपा लिप्स आ चुकी है ना, वो कटा देती हूँ। तो इसने कहीं अपनी अम्मी को घर जाके कह दिया कि फातिमा आप भी कह रही थी कि मैं तुम्हारे मुंह पे वैक्स करके तुम्हारी मूछें पाटा दूँ। तो इसकी अम्मी ने कहा नहीं नहीं, मेरा पोता बड़ा हो रहा है तो इसकी मुच्छें आ रही हैं, तो इसको मुच्छें कहना पसंद नहीं है, तो ये कहता है मेरी अभी मेरी मुच्छी आ गई है। ठीक है, तो ये जो ऐनक वाला साडा भाई है, इसका आज इसको हम पढ़ा रहे हैं जी माई फादर, इसने मजमून लिखना है। तो आप भी देख के हैरान हो जाएंगे कि आपके फातिमा शाह की इंग्लिश कितनी अच्छी है और मैं कैसी अच्छी बोलती। जैसे डॉक्टर हमाद हैरान रह गया था ना मेरे इंग्लिश बोलने पर, और उसने पूरी एक किताब लिखी है। तो चलो जी आओ ज़रा अपनी बुक मुझे दिखाओ। दिखाना क्या है, मैं तो ऐसी फर इंग्लिश बोल देती हूँ। मैंने तुमको माई बेस्ट फ्रेंड कराया था ना, माई बेस्ट फ्रेंड कराया था, तो उसमें वैसे ही इंग्लिश में तो आप ऐसे सारे एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि आपने माई बेस्ट फ्रेंड का लिखा था कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स, है ना, तो ऐसे ही आप अपने फादर के मुतालिक सारा लिख देना, आई हैव मैनी फादर्स बट आई लाइक माई फादर, हिज नेम इज आसफ, ते ही लिव अब ये लिखो ही लिव नेक्स्ट डोर टू आवर होम। जी मैं इसको ज़रा इंग्लिश लिखवाई थी माई फादर। तो जैसे बेस्ट फ्रेंड लिखते हैं वैसे ही आपको तो पता है इंग्लिश में तो ऐसे ही हर चीज़ बोल देते हैं। तो जैसे मैंने कहा इतना अगर आपने भी अपने बच्चों को मेरे पास भेजना है ना तो भेज देना, और आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस पर। हाँ हाँ लिखो, तो मैं तुमको सेंटेंस बता रही हूँ ना। ही लिव्स नेक्स्ट टू आवर कार, नहीं आवर होम टू डोर। ओके,
तो व्यूअर्स मैं आपसे ये बात कर रही थी कि अगर आपने भी अपने बच्चों को फातिमा ट्यूशन सेंटर भेजना है तो भेज दें, क्योंकि फातिमा शाह बहुत चंगी इंग्लिश पढ़ाती हैं और बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं। अब ये देखिए कि कल इसके टेस्ट के जितने 10 आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी और इसकी अम्मी से मिठाई भी लूँगी। और अभी मैं आपको पता है कि सबको पता है कि फातिमा शाह ने खाए पिए बगैर रोज़ा रखा है, लेकिन ये आप और मैं जानते हैं ना कि फातिमा शाह ने तो खा लिया है, चरी खा लिया है। तो ये राज की बात आपकी और मेरी है। तो ज़रा एक्टिंग शैक्टिंग पप्पो के सामने करनी है और ज़रा शाफी को नखरे दिखाने हैं, तो थोड़ी सी ज़रा एक्टिंग हो मतलब मेरी जगह आए हैं थोड़ी सी इस तरह से करके, तो ज़रा इनको आज इनको तंग करूँ मैं। तो आपको कि मेरा व्लॉग अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। और कल वाले टेस्ट के लिए आप भी तैयार रहेंगे कि आपकी फातिमा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब मैं आपसे खुदा हाफिज़ करती हूँ। कल को मिठाई जो आएगी उसका आप देखना व्लॉग कि कितनी चंगी मिठाई आएगी और आपकी फातिमा शाह की कितनी तारीफ होती है और मेरी फुप्पो सड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आई एम वेरी एजुकेटेड ते गॉर्जियस ते एंड और एक्सेलेंट पर्सनालिटी हूँ। तो लोग कहते हैं यू आर वेरी अट्रैक्टिव आइज एंड यू आर वेरी ब्यूटी एंड प्रेटी ब्यूटीफुल। इसलिए मैं आपसे खुदा हाफिज़ चाहती हूँ। बाय बाय, टाटा।